बामा उस दृश्य को देखकर एकदम उत्तेजित होता जा रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि अब कुछ महा अनर्थ घटने वाला है। इतने से समय में 1000 बार उसका दिल कह गया था कि तुरंत उठ आसन से और बचा उस लड़की को। इधर अपने आसपास का वातावरण देख भी उसके मुंह से अपने आप चीख निकल जाती। वहां महाप्रेत लीला आरंभ हो चुकी थी। वे सब दिखने में बहुत भयानक थे। एक तरफ भयानक से दिखते पिशाच वहां पड़ी लड़की को ललचाई नजरों से देखे जा रहे थे और अपने बारी के इंतजार में थे, तो वही दूसरा प्रेत भी उसे पाने के लिए उछल रहा था। थोड़े ही समय में वातावरण यहां तक आ पहुंचा कि वहां भीषण मारकाट पर उतर आए। इतने में मारकाट इतनी बढ़ गई कि उस मारकाट में एक पिशाच ने उस प्रेत के गर्दन को उसके शरीर से खींचकर अलग कर दिया और उसको उखाड़कर इतने तेज फेंका कि वो बामा के बिल्कुल आंखों के कुछ दूरी पर आकर गिरा, जो अभी भी खुली आंखों से भयानक नजरों से बामा को घूर रहा था। दूसरी ओर वही अखाड़े में खून से लथपथ उसी प्रेत का शरीर बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। ये दृश्य किसी भी सोच से भयानक था। इतने में अचानक फिर से अफरा तफरी मच गई, कारण उस शव को फड़फड़ाता देख अचानक वहां मौजूद सारी प्रेतनियां, जो बड़ी ही विचित्र आकार प्रकार की, अर्थात कोई तो किसी पेड़ से भी लंबी, तो कोई एक पौधे जितनी बौनी, कोई भैंस जितनी मोटी, तो कोई हवा में उड़ जाए इतनी पतली, कहीं कोई शाख पर बैठकर नीचे अपने बालों को बुरी तरह से लहराते ही भयानक दिखती, तो किसी के सर पर बाल ही नहीं और भयानक 2 जोड़ी आंखें, कोई दिखने में अप्सरा से भी खूबसूरत, तो कोई अधजली शरीर और चेहरे के साथ दिखने में रूह कांप जाए इतनी भयानक। उनके स्वरूप इतने विचित्र और भयानक थे कि उनको देखना ही साक्षात मौत को दावत देने जैसी थी। यह जब उन सब प्रेतनियों ने उस प्रेत को फड़फड़ाते हुए देखा तो उछल कूद शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके फड़फड़ाते शरीर पर टूट पड़ी। साधक तो यह देखकर हैरान ही रह गया और अपनी छाती पकड़कर बुरी तरह से हांफने लगा, कारण उस समय उस शव के साथ या तो कोई अपनी प्यास बुझा रहा था, तो कोई उसे उसी अवस्था में चबा चबा कर खा रहा था। बस कुछ ही पल बीते थे कि अब वहां पर उस प्रेत के धड़ के जगह बस केवल कुछ हाड़ के टुकड़े बिखरे हुए थे और अब वो प्रेतनियां उस प्रेत के सर के साथ खेल रही थी और पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी। वो पागलों की तरह आंखें फाड़े उन्हें देख ही रहा था कि उनकी चीख में अचानक और एक चीख घुल गई और उसने तुरंत उस दिशा में देखा तो पाया कि वो नव युवती की आत्मा अब बामा से मदद के लिए गुहार लगा रही थी। इस प्रेत लीला के कारण बामा की नजर जिससे हट गई थी और वो भयानक से शरीर वाला प्रेत, जिसे सारे प्रेतनियां प्रोत्साहित कर रहे थे, वो उस समय उस युवती की आत्मा के साथ सर्प की तरह लिपटा हुआ था और वो युवती इस समय बुरी तरह से छटपटा रही थी और स्वयं को बचाने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। वो बार बार मदद की तरफ इशारा कर बुरी तरह से छटपटा रही थी और उसे बुला रही थी। सारे प्रेत भी ताक पर थे कि कब साधक अपने आसन से उठे। इधर ये सब देखकर तो बामा से भी और ना रहा गया और आज पहली बार उसने अपने आसन से उठने का पूरा मन बना लिया तथा वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। इधर उसको उठता देख सारे प्रेत खुशी से बुरी आवाज में चीखते चिल्लाते उछलने लगे। उधर वो भी अपने आसन मुद्रा से बिल्कुल उठ ही जाता कि उसकी अंतरात्मा जैसे गला फाड़ कर चीखी, नहीं बाबा, आसन से मत उठना। उसके मन के आवाज ने अचानक उसे झकझोर कर रख दिया और वो उठना चाहते हुए भी पुनः धंस कर बैठ गया। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक तरफ उसका दिमाग जाना चाहता है और दूसरी तरफ उसका मन चीख चीख कर उसे मना कर रहा है। उधर उसके ना उठने से चारों ओर तेज हवाएं उठने लगी और गुस्से से भरकर आंखों में शैतानी लिए वो सबसे भयानक प्रेत अपनी दरिंदगी को पहले से भी कई गुना बढ़ाकर ठीक बामा के आंखों में घूरने लगा, जैसे कि उसके ना उठने का प्रकोप वो उस कन्या पर उतार रहा हो। इधर उस लड़की ने फिर बामा को अपनी तरफ पुकारना शुरू किया और बुरी तरह से छटपटाने लगी।
वह दरिंदगी देखकर बामा के मन में फिर से आसन छोड़कर उस तरफ बढ़ने का बीज बोने लगा। आंखों से कई आंसू की बूंदें उसके गालों से लुढ़कते हुए उसके हृदय पर पहुंचने लगी। उसका दिल बुरी तरह से पिघलने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। इतने में अचानक तेज तूफान के कारण उसे अपने हाथों से कुछ छूटता हुआ सा महसूस हुआ और उस एहसास से अचानक बामा का मन पागलों की तरह तड़प उठा। उसे लगा जैसे वो तूफान उसके हाथ से वो चीज नहीं बल्कि उसकी जान छीन कर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। उस एहसास ने अचानक ही उसका ध्यान उस लड़की और उस पिशाच से हटाया और अपनी तरफ इंगित किया और उसने तुरंत अपने हाथों की तरफ देखा तो अचानक उसके दिमाग में अजीब सा गुस्सा चढ़ा। आंखें रोष से भर उठी, सांसों में एक तेज उतर आया। कारण वो तूफान उसके हाथों से कुछ और नहीं उसकी मंत्र माला छीनने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही उसका जैसे गुस्से से पारा सा चढ़ गया। उसने कस के अपने माला को थाम लिया और अपने माथे से लगा लिया। माला के माथे पर लगते ही उसका मन अजीब तरीके से स्थिर होने लगा। फिर न जाने उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः अपने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। फिर क्या था? फिर तो उसका ध्यान तोड़ने के लिए वह पिशाच लीला को 3 गुना अधिक बढ़ा दिया गया। कभी भयानक चीखें, कभी सिसकती सांसें, कभी दिमाग पर बुरी तरह से चोट करते डंके की भयानक आवाज, कभी किसी स्त्री द्वारा बड़े रसीले आवाज में उसका नाम लेकर पुकारना, तो कभी जंगल से उठती भयानक चीखों की आवाज, तो कभी सांस लेने को दुभर करती भयानक गंध। पर उसके बाद कुछ भी हो जाए बामा ने अपनी आंखें नहीं खोली। इधर जब उसका मंत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा था तब वातावरण और भयानक कर दिया गया। अपने माया जाल में खुद को पराजित होता देख उसे भयानक धमकियां दी जाने लगी। बंद कर अपना मंत्र जाप वरना मैं तेरा मुंड उखाड़ लूंगी। तो कभी बंद कर मंत्र जाप नहीं तो मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। उसके बाद भी जब वो नहीं उठा तो उसे उसके परिवार और गुरु के नाम से भी डराया गया। अब ये कहना भी उचित नहीं होगा कि वो केवल एक 17-18 वर्ष का किशोर युवक ये सब सुनकर डरा नहीं, पर अब जैसे उस पर मंत्र पूरा करने का नशा चढ़ गया था और वो किसी हाल में नहीं रुक रहा था। इस वातावरण को देख लेने के बाद वो बुरी तरह से हाफ रहा था। दिमाग पागल हो चुका था, मन अपने वश से लगाम छोड़ चुका था, हाथ पैर कांप रहे थे। उस लड़की के साथ होती दरिंदगी और उस प्रेत के शरीर की दशा उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर भी उसने मंत्र नहीं छोड़े। इतने में मंत्र पूरे हुए पर वो उस जगह से उठ नहीं पाया। उसे पता भी नहीं चला कि कब आखिरी मंत्र पूरा हुआ और कब वो वहां पर बेहोश होकर ढेर हो गया। वो पागल और बीमार सा पंचमुंड में ढेर पड़ा हुआ था। आसपास से कभी कभी किसी के गुजरने की आवाज़ उसके कानों को सिहरा देती थी। कुछ ऐसे लोगों की नज़र भी उस पर पड़ी जो उसके माई के प्रति उसके असीम खिंचाव और अथाह प्रेम को पहले ही पागलपन का नाम दे चुके थे। इसलिए किसी ने उसका यूँ पड़े रहने को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। आज कौशिकी अमावस की रात थी। कौशिकी यानी तंत्र स्वामिनी भगवती महामाया उग्र तारा का दिन, या तारा की रात कहना अधिक उचित होगा। इस समय एक जोड़ी मजबूत पैर तेजी से उससे अपनी तरफ बढ़ते महसूस हो रहे थे। बंद आंखों से भी उसे आसपास कुछ चहल पहल महसूस हो रही थी, पर वो उस जगह से उठना तो दूर हिल तक नहीं पा रहा था। पर उसी हालत में उसे महसूस हुआ कि वो 2 पैर आकर बिल्कुल उसके सामने खड़े हो गए। तभी दूर कहीं से एक उग्र सी धुन में डंके की आवाज और स्त्रियों द्वारा जीभ से की जाने वाली उलू ध्वनि की आवाज चारों तरफ गूंज उठी और उसी के साथ किसी ने आवाज मिलाकर पूरे हृदय से एक नाम के साथ जयकार लगाई, जय मां तारा। और ये क्या, आज जीवन में पहली बार उसने कुछ अजीब सा महसूस किया जो किसी भी शब्द से परे था, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, कहा नहीं। अचानक उसे लगा कि इस जयकार ने उसके कानों से होते हुए उसके शरीर के शिराओं में घुलना शुरू कर दिया। वो उसे एक बिजली के करंट की तरह भीतरी शरीर में फैलता हुआ महसूस हुआ। शरीर की सारी धमनी और शिराएं सक्रिय सी होने लगी और अचानक उसका शरीर स्फूर्ति से भर उठा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली
तो अपनी आंखों के सामने एक तेजस्वी छवि को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते पाया, और उन्हें देखते ही वो अपनी अवस्था भूल तुरंत आसन से उठकर उनके पैरों से लिपट गया। जी हाँ, ये उसके गुरु थे, जिनकी आंखों में इस समय एक पिता की चिंता, एक माता का प्रेम और एक गुरु का गर्व एक साथ झलक रहा था। उसके पैर में लिपटते ही उसके गुरु ने तुरंत उसके सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, माँ तारा के प्रिय बनो। फिर उसके गुरु ने बड़े प्यार से उसे उठाकर गले लगाया। अच्छा ठीक है, अब शीघ्र चल और थोड़ा आराम कर ले। आज तारा रात्रि है, माई को अंतिम आहुति देने की रात, बहुत तैयारी शेष है और सबसे आवश्यक एक शव का प्रबंध करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में दीपक जी, शिवांशी और विशेष जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और अब आपने स्टोरी देख ली है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइए और जाते जाते कमेंट छोड़ते जाइए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो रेडी की है। तो आप लोग एक कमेंट करोगे तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके जाइए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो अगला भाग जब आएगा, लास्ट पार्ट आने ही वाला है जल्दी, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे व्यूज़ थोड़े बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय बाय।